देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी गत दिनों सदस्यता अभियान चल रहा था और जिसने 50 सदस्य बनाए, ऐसे कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाया गया। तो मुजफ्फरनगर विधानसभा के ऐसे 573 सक्रिय कार्यकर्ताओं का आज ये सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ, जिसको मुझे भी और हमारे अन्य कार्यकर्ताओं को बोलने का, उद्बोधन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष विकास की नई गाथा, डबल इंजन की सरकार, सर्वांगीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की 24 घंटे 18 घंटे व्यवस्था, RRTS जैसी ट्रेनों की शानदार कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, किसानों की ऋण माफ़ी, किसानों को 10 घंटे बिजली का फीडर अलग से, उनकी सम्मान निधि लगातार उनको मिलना, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा का वातावरण, व्यापारियों को उद्यम लगा करके इन्वेस्टर समिट्स, युवाओं को रोजगार, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का व्यक्तित्व पूरी दुनिया के सामने भारत आज सिरमौर बनकर खड़ा हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान के अंदर उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है। इस योजना परिश्रम के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, अन्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया आज भारत की ओर देख रही है और भारत दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि हम सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का मौका। मंत्री, पश्चिम बंगाल में वह बिल पास होने के बाद जो कानून बन चुका है, वहाँ पे पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, उस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग आतताई हैं, कानून को नहीं मानते हैं, ऐसे सब लोगों के खिलाफ पहले भी सख्त कार्रवाई हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब CA आया और जब लोगों ने उपद्रव करके दुकानें, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का काम किया, तो पोस्टर लगा करके उनके नाम लिखवाए गए कि ये सब वे लोग हैं जिन्होंने गुंडे की आतताया किया, सरकारी संपत्ति तोड़ी। तो न्यायालय ने स्टे कर दिया कि ऐसे लोगों का पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। मुख्यमंत्री उनसे वसूली कर रहे थे। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके कानून बनाने का काम किया, उन सब गुंडे माफियाओं से रिकवरी करने का काम किया। उसके बाद आज तक ना कोई आज्ञा नहीं हुई, ना कोई तोड़-फोड़ की घटना हुई है। कानून का शान उत्तर प्रदेश के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी आने वाले समय के अंदर कोई दंगा नहीं होगा। हम पश्चिम बंगाल के अंदर भी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्वक हुआ, ईद की नमाज भी और जुम्मे की भी, तो उसमें कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी, उन्हें 300 लोगों को थमा दिया नोटिस, और वे कह रहे हैं यह है तानाशाही। देखिए, CA के समय भी जब कानून बन गया था तो कुछ लोगों ने उपद्रव किए, शांति व्यवस्था भंग करने का काम किया, शहर के अंदर प्रदर्शन करने का काम किया। तो सरकार ने प्रिकॉशनरी ये काम करने का काम किया कि जब कानून बन गया है, व्यवस्था बन गई है, तो उसका किसी प्रकार का उल्लंघन, किसी प्रकार का विरोध, उसका कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोग न्यायालय के अंदर गए, न्यायालय का जैसा निर्णय होगा हम सबको मान्य होगा।